पुण्य नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध खाम की। धन्य है महाराज, वीरों की यही शान है। यशी सिद्धांत लोग भी आ रहे। सुनिए महाराज, आराम से सुनिए महाराज। जिस समय आप इंद्र की ओर से संभ्रासुर से युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था। हाँ, कहा था। वह मुझे भली प्रकार याद है। अरे रानी, 2 क्या से 4 वर मांगे। ये तो तुम्हारा अधिकार भी है। बाबू महाराज, हाँ हाँ, हमने कहा ना, मांगो। आज दशरथ तुम पर सर्वस्व निछावर कर देगा रानी, सर्वस्व निछावर कर देगा। तो सुनिए प्राणपति महाराज, पहला वर जो मैं अपना मानती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगती हूँ। वर की जो मेरा दूसरा है, राम जो राजा हो रहा, वो राजा नहीं सन्यासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनवाती हूँ। महारानी के कई ये तुमने क्या मांग लिया? हे पापिन, इस राम पर क्यों करती है न्याय? बदले ये किस बाप के लेने लगी है? क्यों महाराज, होश क्यों जाते रहे? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं उससे मोल लेके आई हूँ? रानी, ऐसी बातें क्यों? राम और भरत ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। मैं कल ही प्रातःकाल किसी दूत को मिर्जापुर भिजवाकर भरत को बुलवाता हूँ और कोई उचित मुहूर्त देखकर उसका राज तिलक करवा देता हूँ। क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम्हें यह समाचार सुनाऊं। तो प्राणनाथ, आप ही बतलाइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। बात बहुत साधारण है। इन सभी का शोक तो व्यर्थ जान पड़ता है। किसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। आज उन्होंने उचित समय जानकर वह 2 वर मांग लिए। एक वर में तो भैया भरत को राज्य और दूसरे वर में मुझे वनवास। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना ही जरूरी है। जबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। जबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी मेरे प्राण को जाएंगे, मेरे प्राण को जाएंगे। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। जाओ, माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा ले आओ। जो आज्ञा दादाजी।
थे, महान थे। बेटा क्या बात है, तुम इतना करोगे क्यों हो रहे हो? माँ, जब श्री राम इस राज्य के उत्तराधिकारी है, तो माता कैकेयी को थैंक यू भैया। भैया भारत को राज्य देने की क्या विचारी है? आपको ऐसी काम मिलते रहे भैया। भैया मैं तो बोलता हूँ आपको लक्ष्मण, माता का नाम लेते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कैकेयी माँ तेरी महतारी, मुझसे पहले माँ तुम्हारी। स्टूडियो आपका खुद का, नहीं मान नहीं, स्टूडियो है आपका। वे कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार किसे है गद्दी का, उसी का होगा आज तिलक। जब अन्याय अधिक बढ़ता हो अबे तो बैठे चुप रहने में संकोच नहीं, फिर बन जाने की खूब गई क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। नहीं बुला रही, बैठे रहना। बेटा हमें तो राज्य के आगे के अनुकूल ही चलना होगा। प्रतिकूल पिता के परम से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, अरे इसलिए मुंह देना अच्छा है, ये नहीं बात बढ़ाना ठीक नहीं। पी लिया ना सारा। यदि कोई प्रतिज्ञा नहीं होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन। तो ठीक है माँ, मुझे भी भैया के संग वन में जाने की आज्ञा दीजिए। कसम खाई है मैंने प्रभु के साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। अरे तूने तो मेरी मुंह की बात कह डाली। लक्ष्मण राम का साथ कदापि नहीं छोड़ेगा, इसलिए अधिक विलम्ब करने में क्या चतुराई, बस समझ जाने में भलाई। माँ, यद्यपि आपका बिछड़ना मुझसे सहा नहीं जाएगा, परंतु मैं फिर भी बन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बेटा एक बात तो बता, जो माँ, मुझसे वन में जाने की आगे लेने की किसने कही? भैया राम ने कहा था कि यदि तुम मेरे साथ वन जाना चाहते हो तो माता पिता से आज्ञा ले आओ। तो तुमने शेर से आज्ञा क्यों नहीं मांगी? क्या वह तुम्हारी माँ नहीं जो इस माँ के पास चले आया? क्या तेरी मम्मी तो बैठी है ना। उल्लंघन ना हो? मेरी मम्मी कहाँ पे है? उल्लंघन कहाँ हो रहा है? अगर मम्मी के पास साथ अगर है। तू आगे मानता तो सीता बैठे है ना, माता बैठे। आगे देने में विरुष्ट हो जाती मेरे लाल। प्रणाम लीजिए और बन जाने की आज्ञा दीजिए। ये कौन से बाप का फल है? भाई भाई किस अन्याय का दंड है? ला दो क्या तूने मेरे भाग्य में कर ही जान देना लिखा है? देखने को दिख रहा। कोई कर पिताजी। कोई आप तो ज्ञानी और धैर्यवान हैं, धर्म नीति में सुजान है, तो सोचिए इस प्रकार व्याकुल होने से क्या मिलेगा? अभी ग्राउंड से ऊपर देखो उसके हिल कच्चा बढ़िया सब बता। बेटा तुम्हारे शरीर पर ये राष्ट्रीय शोभा नहीं देते, इसीलिए ये भव्य वस्त्र पहन लो हे प्रभु, और वन की ओर प्रस्थान करो। मंत्रा वस्त्र दे दो।
बड़ा आनंद है हमको मिले उपहार भक्तों के, मुझे को बड़ी ये प्यारे वस्त्र योगी जनों और संतों के। चला ले आज बहुत खुश हो रहा है, उसका दोस्त के आ गया है। आज के कपड़े जो है माता तेरे मन शादी में खड़ा होता है पर्ची भी अंदर डाल के चल ले कब तक सुन बेटे राम, ये लक्ष्मण और सीता तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? क्या क्या इनकी वनों की तैयारी है? पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया किंतु ये नहीं माने और अंत में माताओं के आज्ञा के साथ ये भी मेरे साथ वन चल रहे हैं। बेटा, तुम कोई नहीं लिए जाते हो इस विपत्ति काल में, किसके सहारे छोड़ जाते हो? बैठ जाओ भाई मेरी आशाओं के इससे बड़ा तो वही लगा काम से बड़ा। क्या तुम भी भोट को पूजा कर जाने वाला है? तेरे पता है असली में तो तेरे पता है दक्ष ये जो राम लक्ष्मण जी के भाई है, इनका नाम बेटी सीता, मेरी अंधेरी कोठरी के चिराग, तेरी भी तैयारी है क्या सभा के दशरथ को शांति देने के लिए? क्या हो गया? हमारी है पिताजी, इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांति दीजिए और हमें विदा कीजिए। जो समझो मैंने बोला गले में पल्ला क्या मालूम था तू ऐसा नहीं कार्य करेगी, सारे नगर को उजाड़ कर शमशान बर्बाद करेगी। तूने तो सर्वनाश ही कर डाला। आज तेरी पूरी सभी गाते हो चली निकालेगी पूरी बनाएगी हो चली दशरथ के बाद बोले जा जीवन की तेरी बना चली। दक्ष भी पागल हो गया। पिताजी, अब अधिक विलंब न कीजिए कल छुट्टी और बन जाने की आज्ञा दीजिए। इसकी छुट्टी नहीं है बेचारी की। अच्छा
भाई तोड़ेगा दरवाजा। अच्छा बेटा, ईश्वर ईश्वर तुम्हारा निगहबान है, परंतु ये दशरथ कुछ घड़ी का मेहमान है, समझिए। देखो मेरी फुलवारी जा रही है, तुम भी के साथ जाना और और तुम भी जाना, गंगा स्नान कराकर वापस ले आना। कैसी आज्ञा महाराज? मैं न जीऊं